गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 4 से पादप जनन की विशिष्ट विधियां। उससे पहले जो कल क्वेश्चन किया था मैंने वो था भ्रूणपोषी बीज के नाम बताइए। तो एक बीज पत्री में जैसे गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, वो कौन से बीज कहलाते हैं? भ्रूणपोषी बीज। अर्थात भ्रूण परिवर्तन के समय अपना पूरा भ्रूणकोश उपयोग में ले लेते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? भ्रूणपोषी बीज। इसके लिए जिन बच्चों के कमेंट आए हैं उनके नाम, सबसे पहले अनिता चेचू, उसके बाद में दीपिका कुमार, हंसा गुर्जर, जयश्री, जितेंद्र, कल्पना, कमलेश मुर्मू, कविता कुमारी, कोमल सैनी, महेंद्र कुमार यादव, ममता, मनोज कुमार, मनोज गोदारा, मोहित सैनी, मोहित नेहरा, मोनिका यादव, उसके अलावा निशा मीणा, प्रिया बदाला, रविंद्र मावलिया, रिंकू कुमावत, रोहन फडोलिया, रोहित स्वामी, रौनक कुमारी कुमावत, सरिता ओला, सरोज बधाला, सीमा गुजर, शर्मिला, सोनिया, सोनू मावलिया, उदय लाटा, उर्मिला, विकास हरिद्वार और विवेक यादव। अभी भी कुछ बच्चों ने कमेंट नहीं किया है, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिए और जरूर आपको कमेंट करना है। देखिए, आज के टॉपिक में पहला है पादप जनन की विशिष्ट विधियां। हाँ, इससे पहले जो टेस्ट होगा आपको गुरुवार को जो टेस्ट है उसमें लेसन नंबर 2 और 3 वो दिया जाएगा। तो पादप जनन की विशिष्ट जो विधियां हैं वो 4 प्रकार से है। पहला है असंजनन, उसके बाद में है अनिषेक बीजता, तीसरा सूक्ष्म प्रवर्धन और चौथा बहुभ्रूणता। 4 पॉइंट है। पहला है असंजनन, दूसरा है अनिषेक बीजता, तीसरा है सूक्ष्म प्रवर्धन और चौथा है बहुभ्रूणता। तो यहां सबसे पहले अपन पढ़ेंगे असंजनन। असंजनन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। फर्स्ट लेसन में आपने पढ़ा था अनिषेक बीजता, एक गेमोस्पर्मिक। दोनों को ध्यान से देखना है। एक हमने अनिश्चयता ही पढ़ा था लेसन नंबर 3 में। तो असंजनन है और अनिषेक बीजता दोनों में डिफरेंस देखिए। सबसे पहले असंजनन क्या है? असंजनन को बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। अर्थात ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत बिना निषेचन किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यहां लिखा है एपोमिक्सिस, यानी बिना यहां मिश्रण यानी निषेचन क्रिया नहीं होती है और किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो क्या कहलाता है? असंजनन कहलाता है। तो दोबारा देखिए, ऐसी क्रिया जिसके अंदर बिना निषेचन से ही किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का, क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस या असंजनन कहलाता है। जबकि यहां क्या था? अनिषेक बीजता। तो यहां बिना निषेचन के किसका निर्माण हो रहा था? बीज का। यहां पर बिना निषेचन किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। और ये 2019 में इसकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है कि अनिषेक बीजता किसे कहते हैं, 1 नंबर की। तो इसको ध्यान से देखना, क्या पूछा गया है? असंजनन बिना निषेचन या युग्मक संलयन किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण। यहां किसका निर्माण हो रहा था? बीज का निर्माण। फिर एक वैज्ञानिक था हैंस विंकलर, उन्होंने क्या परिभाषा दी इसकी असंजनन की? देखिए, लैंगिक जनन की ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन होना जिसमें क्या नहीं होता है? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और नहीं इसमें क्या होता है? निषेचन। तो इस विधि को क्या कहते हैं? असंजनन कहते हैं। ये किस वैज्ञानिक ने दी? हैंस विंकलर ने दी थी।
अब पढ़ेंगे यहां पर असंचलन के प्रकार। देखिए, असंचलन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। फर्स्ट बीजाणुद्वित और दूसरा कौन सा है, युग्मकोद्वित। नाम से डायरेक्ट बीजाणुद्वित, इसका मतलब 2n द्विगुणित, और युग्मकोद्वित इसका मतलब क्या होता है, n। दोबारा देखिए, असंचलन के मुख्य दो प्रकार होते हैं, बीजाणुद्वित, दूसरा कौन सा है, युग्मकोद्वित। तो बीजाणुद्वित है जिसका दूसरा नाम है अपस्थानिक बोलते हैं, तो अपस्थानिक असंचलन। तो क्या होता है, जब भ्रूण का परिवर्तन किससे होता है, बीजांड की द्विगुणित कोशिका से होता है। बीजांड की द्विगुणित, बीजांड के जो अंडाशय में लगा होता है ये क्या कहलाता है, बीजांड है। अब इसमें अध्यावरण या बीजांड का कौन से होते हैं, 2n होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो जब भ्रूण का परिवर्तन बीजांड की द्विगुणित कोशिका से होता है, अर्थात अध्यावरण से हो सकता है, बीजांड काय से हो सकता है, तो ये कौन सी कोशिका होती है, द्विगुणित। ये सीधे किसका निर्माण कर देती है, भ्रूण का निर्माण कर देती है, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, बीजाणुद्वित असंचलन कहते हैं। दोबारा ध्यान देना चित्र है, बीजाणुद्वित यानी 2n, युग्मकोद्वित मतलब n। तो जब भ्रूण का निर्माण या परिवर्तन, ठीक है, किससे होता है, बीजांड की द्विगुणित कोशिका, जैसे अध्यावरण है, बीजांड काय है, उससे बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, बीजाणुद्वित असंचलन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए आप, युग्मकोद्वित, ये परिवर्तन बोल गए आपको, जब भ्रूण का परिवर्तन किससे होता है, अगुणित कोशिका या बीजांड की अगुणित कोशिका से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, युग्मकोद्वित असंचलन। यहाँ तो बीजांड की कौन से किससे हो रहा था, द्विगुणित कोशिका से, यहाँ किससे होता है, अगुणित कोशिका से होता है, यानी अगुणित संख्या होती है दोस्तों। अब इस युग्मकोद्वित को कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में। तो परिभाषा क्या होगी, जब भ्रूण का परिवर्तन बीजांड की किसी अगुणित कोशिका से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, युग्मकोद्वित असंचलन कहते हैं। जो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक तो अनिषेक जनन, दूसरा कौन सा होता है, अपयुग्मन। अब अनिषेक में पहले पढ़ा था, बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, अनिषेक फलन बोला था हमने वहां पर, तो निषेचन नहीं होगा। तो जब भ्रूण का निर्माण किससे हो जाए, सीधे अंड कोशिका से। अब आपको बताया था मैंने, ये 3 कौन सी कोशिका थी, एंटीपोडोल, 2 कौन सी थी, साइड कोशिका, यहाँ बीच में कौन सी कोशिका है, अंड कोशिका। अंड कोशिका कौन सी होती है, एन। ये सीधे क्या बना लेती है, भ्रूण बना लेती है। तो जब बीजांड की अनिषेचित अंड कोशिका, ये कह सकते हो, या बीजांड की अंड कोशिका से किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। दूसरा कौन सा है, अपयुग्मन। तो यहां पर क्या है, जब भ्रूण का परिवर्तन किसी अंड कोशिका के अलावा, यानी इसको छोड़ दो, जब भ्रूण का परिवर्तन किसी अंड कोशिका से नहीं हो और किससे हो, अंड कोशिका के अलावा दूसरी कोशिका से। तो जब भ्रूण का परिवर्तन अंड कोशिका के अलावा, अर्थात एंटीपोडोल सेल्स या सहायक कोशिका है, उनके दौरान किसका निर्माण हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अपयुग्मन। तो उसे क्या कहते हैं, अपयुग्मन कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहां पर तो भ्रूण का निर्माण किससे हो रहा था, अंड कोशिका से, जबकि यहां पर किससे निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका के अलावा। तो एंटीपोडोल सेल हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई है, यहाँ पर सहायक कोशिका से इसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। हाँ,
अब यहाँ पढ़ेंगे असंजनन के प्रकार। तो असंजनन है, उसको प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार मुख्य दो भागों में बांटा गया है। किसके अनुसार? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंजनन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अनावर्ती, दूसरा कौन सा है? पुनरावर्ती। मुख्य दो भागों में बांटा था इन्होंने, अनावर्ती, दूसरा कौन सा है? पुनरावर्ती। परंतु यहाँ अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग या पाठ के अध्ययन के अनुसार कितने भाग पढ़ेंगे? 4 भाग। 4 भाग में असंजनन कितने प्रकार हो गया? 4। तो अनावर्ती, पुनरावर्ती, अपस्थानिक और कायिक, ये 4 पाठ हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले अनावर्ती या आभासी असंजनन क्या होता है। अनावर्ती या आभासी असंजनन क्या होता है? तो देखिए हमने पहले देखा था गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसमें कौन सा विभाजन हो रहा था? असूत्री विभाजन। और क्या बने थे? 4 गुरु बीजाणु बने थे। कितने बने थे? 4 गुरु बीजाणु बने थे, जिनमें 3 तो क्या हो गए थे? नष्ट या अल्पविकसित। एक क्या रहा था? क्रियाशील। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कौन सी बताओ? 2n। और गुरु बीजाणु कौन सा बना? n। तो 2n से कौन से बना? n बन गया। अब जो क्रियाशील गुरु बीजाणु बना है उससे किसका निर्माण हो जाए? भ्रूण का निर्माण हो जाए। तो उसे क्या कहते हैं? अनावर्ती या आभासी असंजनन कहते हैं। दोबारा देखना कि जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें विभाजन होता है तो क्या बनता है? क्रियाशील गुरु बीजाणु बनता है। और क्रियाशील गुरु बीजाणु है उसमें विभाजन होने से किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? अनावर्ती या आभासी असंजनन कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अनावर्ती कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला कौन सा है? अगुणित अनिषेक जनन। और दूसरा कौन सा होता है? अगुणित अपियुग्मन। पहला क्या है? अगुणित अनिषेक जनन और दूसरा है अगुणित अपियुग्मन। तो सबसे पहले है अगुणित अनिषेक जनन। इसमें क्या होता है कि जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका कहां थी? भ्रूणकोश में थी। अंड कोशिका से सीधे किसका निर्माण हो जाए? भ्रूण का निर्माण हो जाए। यानी भ्रूण कौन सा बना? अगुणित। यहाँ ऊपर कौन किससे भ्रूण का कौन सा निर्माण होता? अगुणित भ्रूण ही बन जाता। तो इसे क्या कहते हैं? अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब अंड कोशिका है वो बिना निषेचन के किसे कन्वर्ट हो जाए? भ्रूण में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जॉर्ज जेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर इसका दूसरा प्रकार है अगुणित अपियुग्मन। तो यहाँ पर क्या होगा? अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिका थी, एंटीकोडोन से होती, सहायक कोशिका थी, उससे किसका निर्माण हो जाए? भ्रूण का। तो उसे क्या कहते हैं? अगुणित अपियुग्मन कहते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल कौन सा हो गया? दतूरा, मक्का है, इसमें अगुणित अपियुग्मन पाया जाता है। फिर दूसरा, पहले में क्या हुआ? एक ही बात ध्यान रखना, क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित है और इससे ही अगुणित भ्रूण बन जाए तो अनावर्ती। 2 प्रकार का हो गया। पहला है अनिषेक जनन, दूसरा अपियुग्मन। इसमें अंड कोशिका से बनेगा और इसमें अंड कोशिका के अलावा भ्रूण का निर्माण हो जाता है। दूसरा पुनरावर्ती, जिसको आप क्या कहते हो? आवर्ती असंजनन भी कहते हो। अब यहाँ पर जो भी भ्रूण बनेगा वो कौन सा बनेगा? 2n। यहाँ कौन सा बना था? n। द्वियुग्म बनेगा। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कौन सी होती है? 2n। या प्रसूतक कोशिका वो भी कौन सी होती है? 2n। तो जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है या प्रसूतक कोशिका है उसमें विभाजन होता है और सीधे किसका निर्माण हो जाए? भ्रूण का। अर्थात जो भी भ्रूण बनेगा वो कौन सा बनेगा? द्विगुणित। कौन सा बनेगा? द्विगुणित। तो जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या प्रसूतक कोशिका से ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पुनरावर्ती या आवर्ती असंजनन कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला कौन सा है? जनन अपबीजाणुता। जनन अपबीजाणुता। दूसरा कौन सा है? कायिक अपबीजाणुता। दोनों में डिफरेंस देखिए।
जनन अपबीजाणुता। तो जब प्रसूतक कोशिका 2n है और उससे किसका निर्माण हो जाए, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाए। प्रसूतक कोशिका कौन सी है, 2n, और उससे किसका निर्माण हो जाए, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, जनन अपबीजाणुता कहते हैं। दूसरी कौन सी है, कायिक अपबीजाणुता। तो इसमें क्या होगा, बीजांड काय है, अध्यावरण है, ये कौन से होते हैं, 2n, और उससे किसका निर्माण हो जाए, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कायिक अपबीजाणुता। दोबारा देखिए, इसमें जो भी भ्रूण बनेगा वो 2n बनेगा, इसमें जो भी भ्रूण बनेगा वो कौन सा बनेगा, n। यहाँ पर भ्रूण बीजाणु मात्र कोशिका या प्रसूतक कोशिका, उससे किसका निर्माण होगा, भ्रूण का, तो 2n हो गया। ये दो प्रकार का होता है, जनन, दूसरा कायिक। जनन में क्या होगा, प्रसूतक कोशिका है उससे भ्रूण बनेगा, 2n हो गया। कायिक अपबीजाणुता में क्या होता है, बीजांड काय या इसके अलावा अध्यावरण, उससे किसका निर्माण हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, कायिक अपबीजाणुता। ये दो प्रकार मुख्य थे, किसके अनुसार, माइसिन के अनुसार, और अपन दो पढ़ेंगे इसके साथ ही। अपस्थानिक, दूसरा कौन सा है, कायिक। अपस्थानिक में क्या होगा, बीजांड की कोई भी द्विगुणित कोशिका, बीजांड की कोई भी द्विगुणित कोशिका, अपन यहां कह सकते हैं, अध्यावरण भी कह सकते हैं, बीजांड काय भी कह सकते हैं। तो बीजांड काय, अध्यावरण, इससे किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अपस्थानिक असंजनन कहते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, नोट, पीटी एकांकरण क्या रहता है, एब्सेंट। इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनमें पीटी एकांकरण नहीं पाया जाता। इसका अर्थ क्या हो जाता है कि पीटी एकांकरण नहीं होगा तो n के बाद में 2n और 2n के बाद में n अवस्था नहीं पाई जाएगी। और लास्ट प्रकार है कायिक असंजन। तो यदि कायिक प्रवर्त या पत्र प्रकृति, फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने, पत्र प्रकृति बताया था, उसके स्थान पर जो विशेष प्रकार की बहुकोशिकीय मांसल संरचना होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, पत्र प्रकृति बोलते हैं। उन पर सीधे ही प्लांट अंकुरित हो जाए, मात्र पादप पे प्लांट अंकुरित हो जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, कायिक असंजनन कहते हैं। और ये किसमें मिलेगा, प्याज और अगेर में। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा असंजन के प्रकार। नाम रहना, एपोमिक्सिस, बिना निषेचन भ्रूण का निर्माण। अनावर्ती में जो भी भ्रूण बनेगा वो कौन सा होगा, अगुणित। और पुनरावर्ती में भ्रूण कौन सा बनेगा, 2n द्विगुणित। और यहाँ अपस्थानिक है उसमें भी भ्रूण कौन सा बनेगा, यहाँ पर 2n। ठीक है, और आज के जो अपने जो टॉपिक है असंजनन में, तो क्वेश्चन है आपका यहाँ से, तो अगुणित अपयुग्मन, अगुणित अपयुग्मन किस पादप में पाया जाता है। और सभी बच्चों को कमेंट करना है और अच्छी तरह देखना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।